हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज डिस्कस करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कई बार सुनते रहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है? लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेस। सो वी से इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान रिटन है। जब हम कहते हैं संविधान रिटन है तो इसका बहुत डीप मीनिंग होता है, इसका इम्प्लीकेशन बहुत वाइड होता है। पहली बात तो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है तो इट इज फ्रेम्ड बाय ए पर्टिकुलर बॉडी एंड इनेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट। इसको संविधान सभा ने बनाया है, पर्टिकुलर बॉडी बैठती है, डेलिब्रेट करती है, तैयार करती है और एक पर्टिकुलर डेट से इसको लागू करती है, एनफोर्स करती है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कंडीशन तो ये हो गई कि इट इज फ्रेम्ड बाय ए पर्टिकुलर बॉडी एंड इट इज एनफोर्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट से ये लागू हो जाता है। जैसे 26 नवंबर से 1949 को अडॉप्ट हो गया और 26 जनवरी 1950 में ये बिल्कुल कमेंस हो गया, बिल्कुल पूरे देश पे लागू हो गया था। 26 नवंबर को कुछ ही प्रोविजंस लागू हुए। तो एक तो पहली बात यह कि इसे बाकायदा बैठ के बनाया जाएगा और एक तारीख से लागू किया जाएगा। दूसरा यह है कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तो एक ब्रॉड पॉलिसी होती है उस देश की, एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट होता है उस देश का। संविधान में सब कुछ तो शामिल नहीं हो सकता, एक ब्रॉड पॉलिसी होती है। इसलिए जो इंडिकेशन संविधान से आते हैं उनको डील करने के लिए हम लॉज बनाते रहते हैं समय समय पर। तो जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो हम जितने भी लॉज उस देश में बनाएंगे, लॉ हैज टू मैच द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नो लॉ कैन बी मेड विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है जितने भी कानून बनेंगे वो संविधान की आत्मा से, संविधान की सोल से उनका मैच होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का जो डीएनए है वो डेफिनेटली एक होगा। अगर ये एक नहीं है तो इसका मतलब लॉ संविधान के अनुसार नहीं है। ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देगा। इसलिए दूसरा इम्प्लीकेशन ये हो जाता है कि जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लॉ हैज टू बी एज पर द टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शुड बी इन ट्यून विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है। तीसरा इम्प्लीकेशन ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये नहीं होता कि संविधान एक बार बन गया तो हमेशा के लिए है, क्योंकि संविधान उभरती हुई समस्याओं को सॉल्यूशन भी देता है। ऐसा नहीं है कि संविधान जब 1949-50 में बना था उस समय की समस्याओं के अनुसार बना था, लेकिन ये आने वाले समय को भी दिमाग में रखता है, ध्यान में रखता है। इसलिए ये डायनेमिक भी होता है, लेकिन डायनेमिक होने का मतलब ये नहीं होता कि इसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है तो इसका मतलब होता है इसे अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन अमेंड करना आसान नहीं होता। मतलब इसका जो एसेंस है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर संविधान इतना आसान लूज बना दिया जाए कि उसे आसानी से चेंज कर दिया जाए तो उसकी सैंक्टिटी है, उसका एसेंस है, वो बार बार खत्म होता रहेगा। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन जाने के बाद उसे चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आसान नहीं होता। चेंज तभी होगा जब एक स्पेशल मेजॉरिटी मिल जाएगी, और जो भी चेंज होगा वो संविधान के अनुसार ही होगा। इसलिए कहते हैं कि ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ध्यान रखेंगे ये नहीं होता कि ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज होगा, लेकिन अपनी ट्यून के अनुसार ही चेंज होगा। एनी चेंज डन इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एज पर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज आएगा वो संविधान की हदों के अंदर ही होगा, कन्फाइन के अंदर ही होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। दैट इज अमेंडेड विद इन इट्स ओन लिमिट्स, इसके बाहर नहीं जाएगा। दूसरा इम्प्लीकेशन ये हो जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक इन कैरेक्टर होता है, मतलब ये डायनेमिक होता है। समस्याओं के हिसाब से ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, समस्याओं का नेचर भी चेंज होता रहता है और संविधान समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। इसलिए जैसे जैसे समस्याएं चेंज होती हैं, संविधान अपना कैरेक्टर भी उसके हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी लिमिट्स के अनुसार करेगा। एंड इट इज फ्रेम्ड बाय ए पर्टिकुलर बॉडी। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम कहते हैं कि वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आम आदमी को समझना ये चाहिए कि जिस देश में फॉलो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां संविधान ही सर्वोपरि होता है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। संविधान से ऊपर ना तो लेजिस्लेचर होता,
ना जुडिशरी होती, ना एग्जीक्यूटिव होता, कोई भी बॉडी उससे ऊपर नहीं होती, सबसे ऊपर होता है संविधान। ऑल दीज बॉडी ड्रॉ लेजिटिमेसी एंड सस्टेनेंस फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका आंसर होगा इट लीड्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर संविधान होगा। Nobody is above the constitution is the main implication of a written constitution. Any country which is having a written constitution definitely follows nothing but constitutional supremacy. तो ये मीनिंग होता है जब हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ एक किताब में है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नहीं, इसके इम्प्लाइड मीनिंग कुछ ये होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया ने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही चूज किया है। अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज चोजन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत कम संविधान है जो अनरिटन होते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो उस देश में लॉ बनते रहते हैं, जो देश के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अनुसार लॉ बनते रहते हैं, और इनका जो ये सेट है यही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता कि संविधान सभा बैठती है फिर वो बनाती है, पर्टिकुलर डेट से लागू होता है, नहीं, उस देश में जो जो कानून बनते रहते हैं वही वहां का संविधान होते रहते हैं। ये इवॉल्व होता है। हमारा संविधान रिटन इनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर डेट से इनेक्ट किया गया है, लेकिन अनरिटन इनेक्ट नहीं होता, उसकी कोई तारीख नहीं मिलेगी शुरुआत की। जो वहां की देश की संसद लिखती चली जाती है वही संविधान बनता चला जाता है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वहां रिटन लॉज नहीं है, लॉज तो है, बट ऑल द लॉज टुगेदर, ऑल्सो देयर कस्टम्स एंड कन्वेंशंस टुगेदर बिकम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के कस्टम्स कन्वेंशन भी वहां के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मान लिए जाते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे लॉ बनते जाएंगे वो वहां के संविधान में आते चले जाएंगे, और ये इवॉल्व होता रहता है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है वहां की जो संसद कह देती है वही लॉ बन जाता है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, संसद के पास संविधान को अमेंड करने की परमिशन है, लेकिन संसद संविधान को अमेंड करेगी विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो जो चेंजेस संविधान में आएंगे वो पार्लियामेंट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट संविधान की लिमिट्स में ही चेंज कर सकता है। लेकिन अनरिटन में जो पार्लियामेंट चाहे वही कर सकता है, पार्लियामेंट के पास कोई लिमिट्स नहीं होती। वट एवर पार्लियामेंट सेज बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकम्स द लॉ। इसलिए जहां जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, वहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। इसलिए वहां की संसद जो कह देगी वही वहां का संविधान बन जाएगा। हमारे देश में जो रिटन होता है वहां संसद कह ही वो सकती है जो संविधान कह चुका होता है। संविधान की लिमिट्स के बाहर जाकर संसद भी काम नहीं कर सकती। आपने कई बार सुना होगा सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि दिस लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस दिस लॉ इज हेल्ड एज नल एंड वॉइड। आपका जो लॉ है संविधान के अनुसार नहीं है, इसलिए नल एंड वॉइड करार किया जाता है। लेकिन इंग्लैंड की संसद जो कह देगी वही वहां का संविधान बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, और जब रिटन होता है वहां कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। तो वट एवर द पार्लियामेंट ऑफ that country defines becomes the law, becomes the constitution. In our system, whatever constitution has already defined can only be defined by the parliament. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संसद जो संविधान कह चुका होता है उसी की हदों में रीइंटरप्रिटेशन करके आप संविधान को दोबारा बता सकते हैं। यहाँ की पार्लियामेंट के पास पूरे अधिकार है, जो बोल दे कि वही बन जाएगा संविधान। न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये सब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि वो लिखित होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूके, इंग्लैंड वगैरह, न्यूजीलैंड में राइट्स की लिमिट नहीं, राइट्स नहीं होते, वहां भी होते हैं। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉनोटेशन ये भी होती है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। यहाँ राइट्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी होती है, राइट्स का यू कैन से संरक्षण बहुत अच्छा हो सकता है। अनरिटन में क्या होता है कि वहां जो प्रतिबंधित नहीं है वही राइट है, जो प्रतिबंधित नहीं है वो राइट है। हमारे यहाँ राइट बाकायदा संविधान में लिख के दिए गए हैं। तो ये एक और छोटा सा डिफरेंस है, ये हम कभी राइट्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बताऊंगा। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी को बहुत ऊपर ले जाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।